पुराना किरदार वो भी 9 साल के बाद एंटर किया है। जी। इसकी खुशी भी है, ये कम नहीं होता है किसी और के जूते में पाँव रखना, वो भी ऐसे कठिन दौर पर जबकि नाव जो है मझधार में थी, कभी भी डूब सकती थी। सर फर्स्टली बिग बिग कांग्रेचुलेशन, फिर से भाभी जी एक नए अंदाज में आने वाला है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना एक्साइटमेंट है, बिकॉज़ ऑडियंस काफी एक्साइटेड है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक नए किरदार की एंट्री, नया तो नहीं पुराना किरदार वो भी 9 साल के बाद एंटर किया है जी। इसकी खुशी भी है और क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बरसों से ये चीज़ पूछ रहे थे और कई लोगों ने तो ये कहना शुरू किया कि भैया जब से शिल्पा जी गई हैं हमने देखना छोड़ दिया। हाँ। अभी जैसे ही ये अनाउंस हुआ है तो बहुत सारे पुराने लोग अचानक से जुड़ने लगे, फिर से बातें हो रही, ढेरों की तादाद में। उन्होंने ये कहा कि अब हमने फिर से देखना शुरू किया, अब हमने फिर से। हालांकि शुभांगी जी ने 9 साल सीरियल को संभाला है, मैं ये बोलूंगा ये कम नहीं होता है किसी और के जूते में पाँव रखना, वो भी ऐसे कठिन दौर पर जबकि नाव जो है मझधार में थी, कभी भी डूब सकती थी। लेकिन वो क्योंकि शिल्पा का एक ऐसा ऑरा था पहले ही साल में कि हमारी टीआरपी शाहरुख खान के शो से भी ज्यादा आ गई थी। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है उस समय। और उसके बाद फिर उस चीज को हमने कभी छुआ नहीं, लेकिन अब उम्मीद दोबारा जग रही है कि हम शायद उन चीजों को दोबारा छुए। एनटीवी पे और इंडियन टेलीविजन में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग शो में से एक है भाभी जी, क्या कहना चाहेंगे? एनटीवी की तो शान है भाभी जी। जी बिल्कुल, बहुत ये बड़ी जो बात है। ताज मिलता है ऑडियंस से, कोई भी शो इतने बरसों तक चलना एक बहुत बड़ी नियमत होती है। आजकल शो 3-3 महीने में बंद हो रहे हैं, उस समय भी हो रहे थे जब हम चला रहे थे। तो इस शो से जिसको हमें 3 महीने की उम्मीद थी, आज 11 साल पूरे हो रहे हैं। बताइए ये कितनी बड़ी बात है। काफी सर, जिस तरह से ग्राफ बढ़ते जाता है, ऑडियंस से एक्सपेक्टेशन काफी हाई होती जाती है। कोविड में भी ये शो को काफी ही पसंद किया गया है, आज भी ये शो के रिकैप्स देखते हैं पुराने। ये जो एक्सपेक्टेशन ऑडियंस से बढ़ती जाती है, एज एन एक्टर कितना प्रेशराइज फील होता है आपके लिए? देखिए प्रेशर तो होता है क्योंकि आज का दौर जो है ना वो आज से 10 साल वाला दौर नहीं था। अभी इंस्टा है, एफबी है, तमाम तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट चल रहा है जी। इतने कमाल के रील्स बन रहे हैं जो मतलब आपको 2 सेकंड्स में हंसा के चले जाते हैं। तो ऐसे टाइम में आपको compete करना और बिल्कुल आज के जेनजी क्राउड के बीच में वो बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रेशर भी है। तो इसको बनाए रखने के लिए हमारे राइटर्स जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं। हम भी अपने आइडियाज देते हैं, लोगों से भी लेते हैं आइडियाज। तो प्रेशर तो है, प्रेशर है। सर जैसे कि आपने रील की बातें की, आप भी रील में काफी ही फेमस होते हैं। मैं बहुत फेमस रहा हूँ और मुझे बड़ा दुख है कि अभी मेरा इंस्टा अकाउंट अचानक डीएक्टिवेट हो गया। उन्हें लगा कि मैंने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हनन किया तो अभी चल रहा है उसमें विवाद। लेकिन हाँ मैं रहा हूँ अपनी बेटियों की वजह से, क्योंकि वो चाहती हैं कि पापा आपको आउटडेटेड नहीं होना है। क्योंकि अगर आप आज के दौर से हल्के भी नीचे आए तो फिर आप नीचे ही चले जाओगे। तो इसलिए बेटर है। सर आप रील के साथ साथ आप मूवीज भी कर रहे हैं, ओटीटी पे भी नजर आते हैं, ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं इतने हेक्टिक शेड्यूल? ये थैंक्स टू हमारी प्रोड्यूसर और शेड्यूलर जिन्होंने मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं। अभी जैसे मैंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म की थी सनी संस्कारी, उसमें मैं वरुण धवन का पिताजी बना था। अभी मैंने एक फिल्म की है हिसाब, जो विपुल शाह साहब की है, सनशाइन पिक्चर्स। तो उसमें मैं शेफाली शाह का हस्बैंड हूँ, सीरियस रोल है। जयदीप अलावत है, हम है, सब है। और भाभी जी घर पर है तो 6 तारीख को रिलीज हो ही रही है, फरवरी 6 को। तो ये भी एक बड़ी चीज है। बैक टू बैक काम हमें बहुत मिलता है। राजकुमार हिरानी की डंकी भी मैंने की, लेकिन वो कहते हैं कि यार ज्यादा दिन नहीं दे पाओगे तो फिर हम उतना ही सोचेंगे क्या करें। वो भी बात है। सर लास्टली मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, इज देयर एनी होप दैट योर डॉटर विल कम ऑन स्क्रीन, बिग स्क्रीन? मेरी बड़ी बेटी जो है गीती, वो अभी रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ रही है, राडा में, और उम्मीद करते हैं वो कुछ अच्छा करे। छोटी बेटी मेरी लॉ कर रही है, तो वो लॉयर बनना चाहती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, शुक्रिया।